एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे हाथ में मंगलमय डमरू का वादन कर रहे थे। ये एक तलवार लिए हुए थे, दूसरे दंड लिए हुए थे, दूसरे एक कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहे थे तो दूसरे के श्री अंग में भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्व की मेखला। ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र नारायणास्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन श्री हरिहर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दे। ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठित प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी यह संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन्हीं देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देवमंडल से भी इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग्यवश दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है। यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेव का तुम सभी स्तमन करो, जिनके भाग देवताओं के नेत्र नष्ट हुए हैं, जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले हैं। उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबद्ध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगी। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे अंत आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, नमो विषमनेत्राय, नमस्ते त्र्यंबकाय च, नमः सहस्रनेत्राय, नमस्ते शूलपाणये, नमः खड्गवांहस्ताय, नमस्ते दंडधारिणे, त्वं देव हुत भुज्ज्वाला कोटिभानु समप्रभा, अदर्शने वयं देव मूढ़ विज्ञानतोऽधुना, नमस्त्रिनेत्रार्तिहराय शंभो त्रिशूलपाणे विकृतास्वरूप, समस्त देवेश्वर शुद्ध भाव, प्रसिद्ध रुद्राच्युत सर्वभाव, पूष्णोषदंतांतक भीम रूप, प्रबंब भोगेन्द्र मनोज्ञ कंठ, विशाल देहाच्युत नीलकंठ, प्रसिद्ध विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, भगाच्य संफोटन दक्ष कर्मणन, गृह्णाम भागम पखत प्रधानम, प्रसिद्ध देवेश्वर नीलकंठ, प्रपाहिन सर्वगुणोपपन्न, शीतांगरागा प्रतिन्न मूर्ते, कपालधारी त्रिपुरस्वदेव, प्रसीदन सर्वभयेषु चैव, मुमापये पुष्करनाल जन्म, पश्याम ते देहगते न सुरेश, स्वर्गाद्यनीकान् वेदवरानन्त, सांगान् सविज्ञान् सपदङ्क्रमाच्च, सर्वान् लाञ्च तयि देवदेव, भव सर्व महादेव, पिनाकिन रुद्र ते हरः, नतास्म सर्वे विश्वेश, त्रायम्न परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवगण बोले, हे भगवान, आप विनम्र नेत्रों वाले, त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र अनंत नेत्र हैं, आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। खड्गवांग दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान, आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं और करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। आपका दर्शन प्राप्त होने से हम लोग जड़ विज्ञान आश्रय लेकर पशु तत्व को प्राप्त हो गए थे। हे त्रिशूल पाणे, तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हुए आर्तजनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृत बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा रुद्र व अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया। सर्व
सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भक्त के नेत्र को नष्ट करने वाले पटुदेवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा करें। स्वतः सिद्ध स्वरूप गौरवर्ण से शोभा आप पाते हैं। कपाली, त्रिपुरारी, उमापति, ये आपके ही नाम है। पद्मयोन ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। आपके विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं, उपनिषदों, सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। हे प्रभु, भव, सर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र, ये सभी आपके ही नाम है। हे विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान रुद्र प्रसन्न होकर वो उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र, पूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाएं, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशु तत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं बुद्ध जीवों में मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पाशुपति दीक्षा से मुक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी स्नेहपूर्वक हंसते हुए बोले, हे रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत के पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके संबंध से संसार में ख्याति प्राप्त करेगा और संसार में सम्मान का भागी होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से कहकर दक्ष बोले, वह मैंने गौरी को तुम्हें पहनावे पहले सौंप रखा है, अब तुम इन रुद्र को गौरी को दे दो और गौरी को रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष घर में कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान बढ़ गया। तब ब्रह्मा जी ने रुद्र के निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया। तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपने पुरी में पधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।